अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की अपना नेक्स्ट लेसन की क्लास ले रहे हैं और इसमें आज हमने कुछ आगे चलना है। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ इस बात पे डिपेंडेंट होती हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है या कमी है, यानी पूरा होने में थोड़े से रह गए या भी पूरा होना शुरू ही हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 आने थे, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि 8 के बजाय 7 हैं, तो इसका मतलब है उसको एक ही और चाहिए। तो फिर वो एलिमेंट कैसा एलिमेंट होगा? बहुत तेज एलिमेंट होगा, तेज होगा बहुत। ठीक है। और दूसरी शक्ल ये हो सकती थी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए थे, एक ही है, तो जिसके पास 7 थे और एक की कमी थी, वो चाहेगा कि जल्दी से मुझे कहीं से एक मिल जाए, चाहे किसी दूसरे का बॉन्ड तोड़ के ले लूं मैं। पहले से H2O बना हुआ था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले हुए थे, हटो तुम हाइड्रोजन, हटो ऑक्सीजन, मैं बनाऊंगी। उनको तोड़ा, अपना बॉन्ड बना लिया। ठीक है। तो ये तो इस टाइप का एलिमेंट है जिसका कि एक ही रह गया है ना, वो किसी को भी तोड़ेगा। और इसी तरह से जिसके पास एक ही है ना, वो चाहेगा कि जल्दी से मेरा ये इलेक्ट्रॉन भी कोई ले ले, ताकि मेरा जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा रह जाए? अंदर वाला रह जाए, जिसमें 2 थे, और मैं 2 फुल पे खुश रहूं कि मेरा आउटर मोस्ट शेल फुल है, मेरा आउटर मोस्ट शेल फुल है। आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने हैं उसके? एक हैं, और कितने चाहिए थे? 7। 7 तो मैं पता नहीं कहीं से कभी ला सकूं ना ला सकूं, इस एक को भी दे देती हूँ तो फिर मेरा आउटर मोस्ट शेल ये तो गायब हो जाएगा, नीचे वाला मेरा आउटर मोस्ट हो जाएगा, वो फुल होगा, मैं खुश हो जाऊंगी। ये कौन बाजी कहती हैं? नहीं भाई, लिथियम। अब मैं ये पीरियोडिक टेबल देख के बता सकता हूं कि कौन सी बाजी कैसी है। ये खूबसूरती आपको दिखानी थी, पूरी दुनिया में लोग इससे डरते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है ना, इससे लोग डरते हैं। इसको देख के कहते हैं पता नहीं भाव, बहुत खतरनाक चीज है, सामने नहीं लाओ, बहुत मुश्किल है। जबकि ये बता रहा है, जैसे मैं आपसे कहूं कि जिस जिसका नाम ए से शुरू होगा वो बच्चा यकीनन मैथ्स में तेज होगा। आप एकदम से सोचें कौन है, कौन है, कौन है? कोई है? आपका नाम ए से, आपका नाम ए से, आपका नाम ए से, ये मैथ्स में तेज। अगर ये रूल मिल गया, लेट सपोज, ऐसे ही मैं मजाक में कह रहा हूँ, ये रूल मिल गया तो हम लोग एक्साइटेड हो जाएंगे ना। साइंसदानों ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनको कुछ इस तरह की तरतीब में लिखा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, उसके हिसाब से ग्रुपिंग कर दी। क्योंकि देखने में आया कि जिस जिसके आउटर मोस्ट शेल में सारे भरे हुए हैं, सिर्फ एक की कमी है, वो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ, ऑलमोस्ट एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। जरा मुझे आप लोगों की तवज्जो यहाँ चाहिए होगी, इस तरह से देखिएगा ज़रा, भाई साहब और ख़वातीन, अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, उमर भाई इधर आ जाए, मेरे पीछे आ जाए। नहीं गिरेगा इंशाल्लाह। पंखे को उधर खींच लो थोड़ा सा। देखिए, एक था एटम ऐसा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 की गुंजाइश थी। गुंजाइश मैं एम्प्टी बना रहा हूँ, और जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसको कलर में बना दूंगा। ये क्या हुआ? आउटर मोस्ट शेल में कितनी कमी बाकी है? एक की कमी बाकी है, 2 की गुंजाइश थी ना। आउटर मोस्ट सेल में 2 ब्लैंक बनाए मैंने, कितनी कमी बाकी है? ये रिएक्टिव होगा, तेज तेज रिएक्शन करेगा ये, है ना। ये कौन सा एलिमेंट है जिसमें आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है? टोटल ही एक ही है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ये हाइड्रोजन था। अगला ढूंढा कि ऐसा कौन सा है जिसके आउटर मोस्ट में एक बाकी है। ढूंढा 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 में मिला कि 2 की जगह थी पहले शेल में, दोनों भर गए। उसके बाद
आउटर मोस्ट शेल में 8 की जगह थी, 8 में से 7 भर गए। ये कौन सा था? ये फ्लोरीन है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में फिर 1 की जगह रह गई खाली, 7 भरे में। अगला ऐसा कौन है? अच्छा, अब मैं साइंटिफिकली करेक्ट होने के बजाय ग्राफिकली करेक्ट हो जाऊंगा। तो हो सकता है कि जिन बच्चों को आगे वाला टॉपिक पता हो कहें सर ये आपने गलत बनाया है, लेकिन मैं अभी सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। अच्छा जी, ये 8 पूरे थे, 8 ही चाहिए थे, 8 पूरे हो गए। उससे अगले शेल में और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। लेट सपोज उससे अगले शेल में, लेट सपोज आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 10 चाहिए थे। अब देखिए, क्या ये भी बहुत रिएक्टिव नहीं होगा? इसमें ही प्रॉब्लम था कि एक ही कम था, ये हाइड्रोजन था। इसमें ही प्रॉब्लम था कि एक ही कम था, ये फ्लोरीन था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बस ये गड़बड़ कर दी मैंने। नहीं, ये गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, थोड़ा ज़्यादा कर दिया मैंने। कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेट सपोज कि अगले शेल में ये सिचुएशन है, यही बहुत तेज होगा। 8 की जगह थी और उसने जो है वो फिर 7 बाकी है, 7 भरे में 1 बाकी है। फिर उससे अगला देखते हैं, फिर ऐसे ही कोई मिल जाए जिसके के शेल ऐसे भरे हुए हों कि आखिरी शेल में 1 खाली हो। इन सब की आदतें देखिए, इन सब की आदतें एक जैसी थी। बात समझ रहे हैं सर? ये बंद कर दीजिएगा। ओके। हर वो एलिमेंट जिसके आउटर शेल में खाली 1 की जगह बाकी थी, उन सब की एक जैसी आदतें थी। लेकिन ये बताइएगा कि ज्यादा तेज कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा या उसके बाद वाला होगा या उसके ही बाद वाला होगा? अच्छा, उलट है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन है ना, इसके बीच में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अट्रैक्शन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है ना, ये प्रोटॉन की अट्रैक्शन है, उसकी वजह से इनको बहुत जरूरी इलेक्ट्रॉन का गैप फिल करना है। तो ये प्रोटॉन के ज्यादा करीब है ये, इसलिए ये सबसे ज्यादा जल्दी मांग रहा है, मुझे यहां पे लाके दो, मुझे यहां पे एक एलिमेंट लाके, एक इलेक्ट्रॉन लाके दो। जब शेल बड़े होते गए और ये एटम बड़ा हो गया और फिर आउटर शेल में एक मिसिंग था, तो तेज तो वो भी है, लेकिन वो उतना तेज नहीं है जितना फ्लोरीन तेज था। सबसे तेज छोटा वाला होगा, फिर उससे बड़ा उससे कम तेज होगा, उससे बड़ा उससे कम तेज होगा। आप खुद सोचें कि आप सब बच्चों में से सबसे फुर्तीला कौन होगा? जो साइज में थोड़ा छोटा होगा और जो फुर्तीला नहीं होगा ना। तो इसी तरह से अब मेरी जो थ्योरी थी ना वो खत्म हो गई। साइंसदानों ने सारे ऐसे एलिमेंट्स एक जगह जमा कर दिए। मैंने आज आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताया कि एक्चुअली शेल और सब शेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आउटर शेल में कैसे 2 4 6 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, SPDF क्या होता है, अभी ये कुछ नहीं डिस्कस कर रहे। और अगली क्लासेस में हम इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को और फिलिंग को पूरा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल ये मकसद नहीं था। ये देखिए ज़रा, एक ग्रुप है, उसकी सबसे टॉप पे लिखा हुआ है F। ये कौन सी है भाई? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन की जैसी ही प्रॉपर्टीज रखती है, उसके बाद कौन है? क्लोरीन। फ्लोरीन से थोड़ी सी कम रिएक्टिव है। क्लोरीन के जैसी ही प्रॉपर्टीज रखती है, उससे थोड़ा सा नीचे है ब्रोमीन। क्योंकि इन सब में पता है क्या खास बात होगी? ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर नाम, इसके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है? ग्रुप नंबर 17, और इसको 7A कहते हैं। ठीक है। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में
एक एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश रहती है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है इनको। ये सब बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत रिएक्टिव है, समझ में आ रही है बात। लेकिन इनमें अगर मुकाबला कराया जाए तो सबसे रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। इसका उलट जिसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, वो कौन से वाले होंगे? ऐसे ही बता देंगे ये रहे। नहीं नहीं, देखिए ये बात फिर गलत हो गई ना, मैंने आपको समझाया था, क्या पता क्या बोल दिया आपने, किसके लिए क्या कह दिया, अपने घर वालों के लिए कुछ कह दिया, क्या पता कोई ऐसी बात कह दिया आपने मुंह से। तो सोच समझ के अल्फाज निकाला करें मुंह से। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितनी है? एक। तो इसका मतलब है लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी कितना एक्स होगा? एक। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा? एक। पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना होगा? एक। ये सब भी बहुत रिएक्टिव होंगे, फौरन अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाते होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही है ना, बात हुई थी ये बात कि जिसके पास एक ही होगा वो फौरन से देना चाहेगा, ये फौरन से लेना चाहेगा, ये फौरन से देना चाहेगा। इसमें और इसमें एक फर्क सिर्फ ये है कि ये देना चाह रहा है ना, तो उसको कोई रिसीव करने वाला चाहिए। ये चूंकि लेना चाह रहा है ना, तो ये किसी चीज से कांटेक्ट करेगा और उस चीज को तबाह करके उसमें से ले लेगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर फ्लोरीन को किसी भी कंटेनर में रखते हैं, वो उस कंटेनर से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देती है और उसके जो एटम्स होते हैं उनको खराब करना शुरू कर देती है, यहां तक कि उस पर सुराख हो जाता है। अगर फ्लोरीन का के ड्रॉप्स में आपके हाथ पे टपकाऊंगा, वैसे तो गैस है, गैसियस स्टेज में है, या HF टपका दूंगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड टपका दूंगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड टपका दूंगा, तो थोड़ी देर में वो यहां से निकल जाएगा, क्योंकि वो आपके उससे ना स्किन से रिएक्ट करता चला जाएगा। बहुत जल्दी में उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपकी स्किन से इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा एटम्स में से, ठीक है, उन एटम्स को ब्रेक करेगा, अपनी मर्जी के इलेक्ट्रॉन उठाएगा और आगे जाता जाएगा। बात समझ आ रही है? ये वाले भाई साहब जो हैं, ये वो हैं जिनका आउटर शेल भरा हुआ है। हीलियम का भरा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में 2 चाहिए थे, 2 के 2 भरे हुए हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 चाहिए थे, 8 के 8 भरे हुए हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 चाहिए थे, 8 के 8 भरे हुए हैं। तो ये वो हैं जिनकी सबके सब भरे हुए हैं। इसका मतलब है ये कौन होते होंगे? जो रिएक्शन नहीं करते होंगे, ये रिएक्शन नहीं करते। तो एक ग्रुप को देख के आप बता सकते हैं ये सब एक जैसे होंगे, तो फिर इसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी आदतें होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और मुख्तलिफ एटम के साइज और मुख्तलिफ इनके जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पे बेस करते करते एटम का साइज जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एटम का साइज बड़ा होता जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े एटम है, जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना वो लाइट होगा, जब वो इतना लाइट होगा तो वो गैस होगा। तो शुरू में हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हीलियम क्या है? गैस है। शुरू के एटम्स जो हैं वो गैस स्टेट में ज्यादा हैं, निस्बतन शुरू के एटम्स गैस स्टेट में ज्यादा हैं, नीचे के एटम्स सॉलिड स्टेट में ज्यादा हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े एटम्स हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी मिसाल दूं आपको कि एक एटम है, कहाँ गया, यहाँ कहाँ गया मेरे पास, ये डब्ल्यू एटम नंबर 74, ये एक एलिमेंट है। इसका क्या नाम है? टंगस्टन। टंगस्टन का नाम सुना है कभी आपने? किसी ने टंगस्टन का नाम सुना है? नहीं। टंगस्टन जो है वो इस्तेमाल किया जाता था पुराने ज़माने में, जो बिजली के बल्ब होते थे उसमें एक तार होता था जो रोशन होता था, वो तार टंगस्टन का होता था। टंगस्टन का मैं ये अगर आपको पकड़ा दूं, ये छोटी सी चीज़ है, इसका साइज इतना सा होगा, तो कोई आधा किलो से ऊपर होगा। टंगस्टन का अगर बना हुआ हो, इतना भारी होता है। अगर ये टंगस्टन का बना हुआ इतना बड़ा डब्बा रखा होता तो आपसे उठता नहीं, इतना भारी होता। थोड़े से टंगस्टन का बहुत सारा वेट होता है, क्योंकि टंगस्टन के एटम्स क्या होते होंगे? बड़े और बहुत स्ट्रांगली पैक्ड हैं आपस में। तो ये मज़े मज़े की बातें हैं कि ये पीरियोडिक टेबल देखकर हम बता सकते हैं किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और वो ऐसा क्यों है। आपको पता है आप नमक जो खाते हैं उसका क्या फार्मूला है? दुनिया के मोस्ट एंटीसिपेटेड बॉन्ड है ये। एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास आउटर शेल में 7 है, एक की कमी है,
एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर शेल में एक है, इन दोनों का मिलना सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है हमें। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मारिया, एक एटम है उसके आउटर शेल में है ही एक एटम है उसके आउटर शेल में 7 हैं और एक की कमी है। इन दोनों का मिलना बहुत लॉजिकल लगता है हमें। इसके पास 7 हैं, एक नहीं है, इसके पास एक है, 7 नहीं है, ये दोनों मिल रहे हैं आपस में। ये बहुत लॉजिकल बॉन्ड लगता है हमें, ठीक है, इनका मिलना बहुत लॉजिकल लगता है। तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन बाजी ये ज़ॉम्बी वाली बाजी है, और सोडियम भाई ये देखें, ये रहा सोडियम। सोडियम के आउटर शेल में कितना होगा? एक। क्लोरीन के आउटर शेल में कितना होंगे? 7। तो ये दोनों आपस में बहुत जल्दी बहुत नेचुरल बॉन्ड बना सकते हैं। तो जो हम नमक खाते हैं ना, वो इन दोनों का मिलाप होता है, सोडियम और क्लोरीन। उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। उसका फार्मूला लिखते हैं हम NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या लिखते हैं? NaCl। ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। मुंह में लगा लेते हैं तो उसका कैसा टेस्ट आता है? नमकीन। हालांकि क्लोरीन कैसी है? अगर क्लोरीन आपने मुंह में ले ली, अगर बाकी क्लोरीन आपने मुंह में ले ली, क्लोरीन इज वन ऑफ द डेडलीस्ट पॉइजन्स, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है ना। आप मुंह में ले लेंगे, आप क्लोरीन निगल लें, बहुत बहुत हाई चांस होगा कि आप मर जाएंगे। ये तो डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर बताएगा कि कितनी कंसंट्रेटेड थी, क्या उसकी सूरत हाल थी। क्लोरीन सांस के साथ आपने ले ली। आपको पता है क्लोरीन हमारे पीने के पानी में मिलाई जाती है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि क्लोरीन जिंदगी को जिंदा नहीं छोड़ती। तो जरासीम मारने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं पानी में से, बहुत बहुत कम मिकदार में। जहाँ से पानी आता है ना, वहाँ से पानी में क्लोरीन मिला देते हैं। एक्वाफिना नहीं, जो हमारे नल में पानी आता है उसमें क्लोरीन। स्विमिंग पूल में आप नहाते हैं, स्विमिंग पूल में क्लोरीन मिलाई जाती है, ताकि उसमें हर बंदा नहा रहा है तो उसके जो जरासीम है वो मर जाए। लेकिन बहुत कम मिकदार मिलाई जाती है। अगर वो, लेकिन फिर भी इतनी कम मिकदार के बावजूद भी अगर स्विमिंग पूल का पानी आंखों में जाता है तो कैसी जलन मचती है ना। आंखें लाल हो जाती हैं, या नाक के साथ चढ़ता है तो कैसा अजीब लगता है, हालांकि वो तो मीठा पानी है। तो एक तरफ क्लोरीन कितनी खतरनाक है, लेकिन जैसे ही सोडियम के साथ मिली, इसकी खतरनाकी थी क्यों? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं था जो उसको चाहिए था। जैसे ही हमने उसको वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का दे दिया, अब ये खतरनाक नहीं रही, अभी नॉर्मल हो गई, बिल्कुल शरीफ हो गई। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, दे दिया, अब वो आपको तंग नहीं करेगी। तो इसलिए आप खाने का नमक भर भर के डालते हैं खाने में और उसको खा लेते हैं, तो आप जिंदा रहते हैं फिर भी, हालांकि आप क्लोरीन खा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा। मेरा ये बच्चा बहुत शरारती था, बहुत शरारती था, बहुत शरारती था, बिल्कुल बात नहीं सुनता। इसको जो है बहुत अच्छा दोस्त चाहिए था, मैंने जैन के साथ मिला दिया। अब ये लोग जहां भी जा रहे हैं, दोस्त दोस्त हो गए ना, तो ये मुझे तंग नहीं कर रहे, वरना जब ये अकेला होगा तो मुझे बहुत तंग करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही क्लोरीन के साथ जब सोडियम मिल गया तो वो तंग नहीं करा, ठीक है। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉन्स के इस तबादले के कई शक्लें हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कुछ भी नहीं बताया मैंने, सिर्फ अभी आपको ये इंटरेस्ट क्रिएट करना है। खा लें तो वो उसकी तो बहुत दूसरी वजूहत होती हैं, ठीक है। अब मजे की बात यह है, मैं जानना चाहता हूं, क्या हम कार्बन और नाइट्रोजन को मिला सकते हैं? क्या हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला सकते हैं? क्यों नहीं मिला सकते? क्या हम बोरॉन और फास्फोरस को मिला सकते हैं? हम सबको मिला सकते हैं। सब चीजें से रिएक्ट करती हैं और हर दफा एक नई चीज बनाती हैं, लेकिन कितनी तादाद में कौन सी चीज किससे जुड़ेगी ये देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार्बन को ऑक्सीजन से मिला सकता हूं। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी से देखिएगा। 2 ये थे, दोनों आ गए। कार्बन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन टोटल? 6 होते हैं कार्बन में। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे? 4 भरे हुए होंगे और 4 खाली होंगे कार्बन, ठीक है। अब देखते हैं आप में से किसको लेक्चर अब तक कितना समझ में आया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6।
यहाँ टोटल 8 है ना ऑक्सीजन के, 2 तो आपने यहाँ बना दिए, 1 2 3 4 5 6। ये बताइए, ये बताइए कि मैं अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाना चाहूं तो मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूं मिल सकता है। इसको 4 की जगह खाली है, इसको 2 की जगह खाली है। मारिया, आपने सवाल समझ लिया बेटा? मुझे ये जवाब चाहिए है अभी। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाना है, कैसे मिलाऊं? तो ये आपको सोचना है। ऑक्सीजन को तो 2 ब्लैंक्स हैं, 6 एक्स्ट्रा हैं, या 6 शेल में मौजूद हैं, 2 खाली हैं। कार्बन के 4 खाली हैं, 4 मौजूद हैं। नहीं, कुछ एलिमेंट चेंज थोड़ी होगा, आपस में मिलके कुछ कंपाउंड बनाएंगे, कोई कोई रिएक्शन करेंगे, कोई मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन रिएक्शन कैसे होगा ये आपको सोचना है। अब मैं इन बच्चों को देने जा रहा हूँ वो केमिस्ट्री की पूरी वो जो इक्विपमेंट है जिससे कि बॉन्ड्स बना के देखेंगे। बाकी बच्चे अपना सोच के जवाब मुझे बताइए। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।